दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। यहाँ पे हम प्राइस पैटर्न को देखेंगे, लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे, रेंजेस आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऐसी लेवल हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे उसके बाद चार्ट पे एक बढ़िया सा मोमेंटम, यानी कि हमारे डायरेक्शन में तेज़ी के साथ मूवमेंट आनी चाहिए, वो लेवल चार्ट पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा भी मिलता है तो ट्रेलिंग के साथ भी हम ले जाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करना है आगे जाकर आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉक ट्रेड करता है तो एक बढ़िया सा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। फर्दर हम अलग अलग टाइम फ्रेम से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि 5 मिनट का चार्ट ओपन हमने किया है तो आप 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे किस तरह से ट्रेंड चल रहा है वो देख सकते हैं। 1 आवर का भी आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं। एडिशनली आप 4 आवर का टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं और उसी के साथ इवन आप डेली भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं। अभी ये जो टाइम फ्रेम हमें देखना है वो खाली इतना ही समझने के लिए देखना है कि ट्रेंड के हिसाब से हमारा ट्रेड बन रहा है क्या, यानी कि ये जो अदर टाइम फ्रेम्स है इसमें अगर अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक मोमेंटम के साथ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और उसी टाइम पे 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर मान लीजिए स्टॉक इस तरह से रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखता है और रेंज के बाद उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलता है जो डायरेक्शन में ये अदर टाइम फ्रेम का चार्ट जा रहा है, यानी कि 1 आवर 4 आवर डेली चार्ट अपसाइड में जा रहा है और 5 मिनट के चार्ट पे भी अपसाइड में ही ब्रेकआउट मिला है। तो ये सिचुएशन जब भी हमें चार्ट पे देखने को मिलेगी तो इसका मतलब यही होता है कि जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है इंट्राडे के हिसाब से उसको ही ये शॉर्ट टर्म का चार्ट भी फॉलो करेगा। तो यही लॉजिक अप्लाई करते हुए हम 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। उसके बाद इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो इंडिकेटर्स, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन ट्रेंड को हम इग्नोर भी नहीं करेंगे। ट्रेंड देखकर ही ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हैं। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी है तो ब्रेकआउट प्रॉपरली मिलना चाहिए। जब भी हम ब्रेकआउट कहते हैं तो एक अच्छी खासी बुलिश या तो बियरिश कैंडलस्टिक बननी चाहिए, क्लोजिंग सही से होनी चाहिए, उसको हम वैलिड ब्रेकआउट कहेंगे। ब्रेकआउट कंफर्मेशन, दोस्तों ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट के डायरेक्शन में अच्छी खासी मूवमेंट आने के लिए जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका हाई या तो लो फर्दर ब्रेक होना चाहिए। तो वो एक हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया होता है कि वो अगर सेटिस्फाई करता है स्टॉक तो उसमें फिर ब्रेकआउट के डायरेक्शन में मूवमेंट आती है, तो उसके हिसाब से हम कंफर्मेशन भी लेने वाले हैं। मार्केट, तो किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं रेंज या तो लेवल ब्रेकआउट। तो रेंज क्या होती है, लेवल क्या होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम इस तरह से कंसिडरेशन करते हैं कि ये जो भी पर्टिकुलर स्टॉक में हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं उसका डेली चार्ट हमने देखा, राइट। इसका 4 आवर का चार्ट हमने देखा, राइट। उसी के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक का 1 आवर का भी चार्ट हमने देखा। तो इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद आप 30 मिनट का देख सकते हैं, 15 मिनट का देख सकते हैं। इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको खाली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और देखना है कि स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये सब चार्ट पे स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखता है, यानी कि अप ट्रेंड यानी क्या कि वर्टिकली ऊपर नहीं, अप ट्रेंड यानी कि इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। ये सिचुएशन हो सकती है कि डेली में ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये शॉर्ट टर्म के लिए 15 मिनट के अकॉर्डिंग नीचे आता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ से रिकवरी देकर फिर से ऊपर जाएगा। ये भी सिचुएशन देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल जो इसका ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये फर्दर जो अदर टाइम फ्रेम्स है उसका इस्तेमाल करना है। 5 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखना है कि 5 मिनट के चार्ट पे जब भी स्टॉक ट्रेड करता है तो इसमें इस तरह से मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा। ये कुछ भी इस तरह से लेवल्स हो सकते हैं।
हमें क्या करना है, जो भी चार्ट पे लेवल बन रहे हैं तो वो लेवल को पकड़कर हमें एक रेंज मार्कआउट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ हाई बनाए थे तो ये हाइज को पकड़कर हम इस तरह से एक रेंज मार्कआउट करेंगे, और यहाँ पे ये 2 लो कंसिडर करते हैं और इस तरह से एक रेंज मार्कआउट करेंगे। अगर ये स्टॉक ट्रेड करते करते आगे जाकर मान लीजिए ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर रेंज के अंदर ये जो लेवल्स हमने मार्कआउट किए हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, तो ये एज अ रेजिस्टेंस एंड एज अ सपोर्ट वर्कआउट करने वाले हैं। तो जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलेगा हम बाय करेंगे, जब भी सपोर्ट को ब्रेक डाउन मिलेगा हम सेल करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो पहले ब्रेकआउट वाली कैंडल हम देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग किस तरह से हुई है, ब्रेकआउट क्लियर हुआ है क्या, क्लियरली दिख रहा है क्या ब्रेकआउट होता हुआ, तो वो देखेंगे। एक परफेक्ट कैंडल अगर हमें ब्रेकआउट की क्लोजिंग बेसिस पे मिलती है तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे। ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करना है तो हम ट्रेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये निचले साइड में ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे भी हम सेम लॉजिक ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने हाई के ऊपर बाय किया था तो यहाँ पे लो के नीचे सेल करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का टारगेट रहेगा। सिंपली इस तरह से करना है। अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपको ये स्ट्रेटेजी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है, यानी कि जो भी कैंडलस्टिक हमारे सामने दिख रहे हैं तो हर एक कैंडलस्टिक है 5 मिनट की। अभी चार्ट पे थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पे प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है। ये लेफ्ट टू राइट देखते हैं। पहले यहाँ से ये जो यहाँ तक आया है ये हमारा प्रीवियस डे का चार्ट था। ये जो रेड वाली कैंडल है यहाँ से करंट डे की शुरुआत हुई है इस तरह से। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रही है। स्टॉक धीरे धीरे करते हुए स्लोली हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा नहीं है लेकिन डायरेक्शन धीरे धीरे अप साइड में बनती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लो जो बन रहे हैं वो ऊपर के साइड में बन रहे हैं और हाई जो बन रहे हैं वो लगभग पहला ऊपर के साइड में था और धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नीचे भी नहीं आया, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, तो ये हाई के नज़दीक ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मोमेंटम अपसाइड में ही यहाँ पे सस्टेन है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो हम ऊपर वाले कुछ रेजिस्टेंस को मिलाकर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे और उसी टाइम पे नीचे वाले सपोर्ट को मिलाकर भी हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे। ट्रेंड लाइन मार्कआउट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ट्रेंड लाइन किस तरह से मार्कआउट की, तो ये कैंडल का हाई देखा, फिर ये कैंडल का हाई देखा, यहाँ पे ये 2 कैंडल का हाई देखा, नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल का लो हमने देखा, ये 2 कैंडल का लो देखा और यहाँ पे ये दोनों कैंडल यहाँ से रिकवरी देते हुए दिखे। तो ऊपर वाली लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाती है और नीचे वाली लाइन हमारे लिए सपोर्ट हो जाती है। अब ये लेवल्स के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिलेगा ब्रेकआउट के डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। तो ये कैंडल ने फाइनली ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड में, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल आप देख सकते हैं पूरी तरह से बढ़िया ऊपर जाकर ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमने मार्कआउट की है उससे अच्छा खासा ऊपर जाकर क्लोज आउट दी है। जब भी ये सिचुएशन देखने को मिलती है तो इसको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट माना जाता है, लेकिन फर्दर कंफर्मेशन के लिए कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ तक आई, थोड़ा सा स्टॉक रिट्रेस हुआ, रिट्रेस भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये हाई के ऊपर जो हमने एंट्री बनाई थी वो लेवल एज ए यहाँ पे सपोर्ट वर्कआउट हुई है और इसको ही थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हिस्टोरिकली ये लेवल भी एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट हुई थी। तो एक परफेक्ट लेवल पे हमारी एंट्री बनी है। एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ समय के लिए स्टॉक रुकता हुआ दिखा, यहाँ पे एक रेंज में अटक गया और जैसे ही फिर से इसमें मोमेंटम बना स्टॉक यहाँ तक गया। तो आप देख सकते हैं कि वन वे डायरेक्शन में स्टॉक में पहली मूवमेंट यहाँ तक आई, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताया और फिर सेकेंड टाइम में और एक मोमेंटम हमें चार्ट पे देखने को मिला। ये कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री की थी, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना और एंट्री से सबसे ऊपर वाला टारगेट हमें यहाँ तक मिला। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 1, 2, 3, 4 1:4 के आसपास यहाँ पे कुल मिलाकर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा। तो इस तरह से खाली प्राइस पैटर्न को देखकर सही ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके और फर्दर कंफर्मेशन लेने के लिए थोड़ा अदर टाइम फ्रेम को भी देखकर हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है, तो नो ओवर ट्रेडिंग, वेट फॉर पैटर्न। जो भी पैटर्न बन रहे, जो भी लेवल्स बन रहे, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी हमने ड्रॉ किए थे तो वो जो भी बन रहे हैं तो वो प्रॉपरली बन रहे हैं क्या, उसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, वो भी देखना है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना है। फिर उसके बाद ब्रेकआउट का भी वेट करना है। ब्रेकआउट के बाद वेट फॉर कंफर्मेशन, ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई या तो लो ब्रेक होना चाहिए, तो वो एक हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है, तो उसके लिए भी वेट करना है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है।
फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, अभी इतना सब कुछ देखने के बाद भी हमारे स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, तो कभी भी रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाएंगे तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो कम से कम लॉस होगा, और जब भी टारगेट आएगा तो अच्छा खासा टारगेट मिलेगा अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं तो। और इवन अगर आपकी एक्यूरेसी मोर देन 50% रहेगी, यानी कि अगर हम इस तरह से कहते हैं कि एक्यूरेसी मोर देन 50% एंड रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, राइट। तो कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, एक्सेप्ट करना और एग्जिट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर रिजल्ट हमें सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल दिख रहा है तो ही। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।